इनके यहाँ अन्नपूर्णा विराजमान है, मतलब। और ये 1976 में खुला था। वो तो जनता की सेवा के लिए। 5 तंदूरी रोटी। तो मैं यहाँ लगभग 15 सालों से खा रहा हूँ। 15 साल हो गए। 15 साल इज़ अ बिग टाइम। ये 80-85 साल पुरानी है सर। 50 साल तो हमें होगा काम ही करते हुए। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे मसाले की। हम बाज़ार का मसाला पिसा नहीं इस्तेमाल करते। ये सारी पाचन क्रिया होती हैं, सारी सब हाजमा के लिए होती हैं। यहाँ सब लोग वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? तो मैं हूँ आज कनॉट प्लेस में और हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ खाने की जगह है। क्योंकि मैं यहाँ लगभग, मेरा ऑफिस लगभग 11 साल तक यहाँ पे रहा है। हाँ, लगभग 11 साल तक रहा है कनॉट प्लेस में, केजी मार्ग पर। तो मैं बहुत पास से बहुत सारी खाने की जगह जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें और वहाँ जब भी कनॉट प्लेस आएँ वहाँ ज़रूर ट्राई करें। मेरी गारंटी पे कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है ये वीडियो 2-3 पार्ट में चला जाए या 2 या 3 पार्ट में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी फेवरेट्स खाने की जगह है, आपकी भी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक थाली ऑर्डर की है जिसमें एक रोटी, एक दाल, 2 सब्जी, रायता और प्याज मिला है। ये 120 रुपये की है। मैं हूँ शान पंजाब, शान दिल्ली होटल है कनॉट प्लेस में। इनके यहाँ अन्नपूर्णा विराजमान है, मतलब कुछ भी खा लो आप, स्वाद आता है। ऐसा मैंने किसी भी ढाबे में नहीं देखा, किसी भी ढाबे में नहीं देखा। मैं खाता हूँ थाली और उसके बाद और भी बातें करते हैं। यहाँ के जो मालिक हैं उनसे भी बात कर लेंगे 2 मिनट के लिए। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। ये स्पेशल थाली, वेज थाली है ये स्पेशल। इसके साथ 130 रुपये वाली थाली मिलेगी जिसमें एक रसगुल्ला भी होता है, जो मैंने नहीं लिया है। देखिए, इस ढाबा का नाम है शान दिल्ली। आप सिंधिया हाउस में खड़े हैं, 148 सिंधिया हाउस पेट्रोल पंप के पीछे है। और ये 1976 में खुला था। 1976 में? जी, काफ़ी पुराना हो गया। 1976 हम लगा लीजिए कितने साल हो गए, तकरीबन 50 हो गए। खाने में बहुत आइटम है। प्योर वेज आइटम ज़्यादा निकलती हैं, जैसे शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी। ये हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है। मेरे को यहाँ का आलू मटर और मिक्स वेज बहुत पसंद है। देखिए, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी। लेकिन जो ज़्यादा निकलता है मैं आपको बता रहा हूँ कि दाल ज़्यादा निकलती है, मखनी, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर ज़्यादा निकलता है, मिक्स वेज भी निकलता है। थाली की सेल ज़्यादा होती है। थाली की सेल में हम इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, उसमें प्रॉफिट नहीं। वो तो जनता की सेवा के लिए। 5 तंदूरी रोटी, 1 पनीर बटर मसाला, 5 तंदूरी। मोस्ट सेलिंग आइटम क्या है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बिकता है? मैंने आपको बताया ना, हमारी दाल की स्पेशलिटी है, शाही पनीर की स्पेशलिटी है, कढ़ाई पनीर की है। ये आइटमें मिक्स वेज है, ये आइटमें ज़्यादा निकलती है। 2 आलू पराठा और 2 मिक्स पराठा करते हैं। 2 आलू 2 मिक्स लगा देना बेटा। कितने बजे से खुलता है, कितने बजे तक? ये हम खोलते हैं तकरीबन 11:30, 12 बजे। 4 बजे बंद कर देते हैं। खाओगे आप? 4 बजे बंद कर देते हैं, फिर शाम को 7 से लेके 10 बजे। और किस दिन बंद रहता है? गवर्नमेंट हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज। मैंने तो देखा है संडे को भी खुला रहता है। मैंने कई बार संडे को अब भी खोलते हैं, पहले बंद रखते हैं। पहले बंद रखते हैं। अब कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चलते हैं, इसलिए खोलते यहाँ नॉनवेज ही मिलता है? हैं। नॉन वेज बनाते हैं, लिमिटेड बनाते हैं, ओनली चिकन बनाते हैं। ओनली चिकन? ओनली चिकन। और आप मंगलवार को नहीं बनाते हैं? नवरात्र मंगलवार को कोई नॉन वेज का नाम निशान नहीं है। नवरात्रे हो गए, जन्माष्टमी हो गई, कोई ऐसी गॉड फेयरिंग आइटम होती है, उस दिन हम नॉन वेज नहीं बनाते क्योंकि हम गॉड फेयरिंग हैं। मैं भगवान को ज़्यादा मानता हूँ। एक बार और बता दीजिए यहाँ पे आने का रास्ता। आने का रास्ता, अगर आप करजन रोड की तरफ से आएंगे
LIC की बिल्डिंग आती है 25 नंबर। ये नया बिल्डिंग क्या बना है पार्श्वनाथ? LIC की बिल्डिंग के साथ नई बिल्डिंग एक और बनी है पारसनाथ की। उसके साथ एक गली आ रही है, चौड़ी गली है। इस गली के अंदर आ रही है, दाएं हाथ पे ये ढाबा मिलेगा, आगे एक दो ढाबे और मिलेंगे और यहाँ छोले भटूरे वाली दुकान भी है। एक ऐसी आइटमें हैं, आपको सब मिल जाएगा। ये गली जो है सर्जन रोड से आती है और जनपद मार्केट की तरफ निकाल देती है। अगर आप जनपद की तरफ से आएंगे तो त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी और आगे पेड़ बलूची उसके साथ गली आ रही है, वही गली सर्जन रोड पर निकल जाएगी। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो मैं यहाँ लगभग 15 सालों से खा रहा हूँ। 15 साल हो गए। 15 साल इज़ अ बिग टाइम। और मुझे कनॉट प्लेस में और कोई जगह पसंद नहीं आती है। मैं यहीं पे आता हूँ और भर पेट खाता हूँ और इनसे कुछ भी दोबारा मांग लो, ये दोबारा कभी मना नहीं करते। कई बार हम लोगों ने इनसे पूछा कि यार आप मतलब दोबारा क्यों दे देते हैं, मतलब दिल से खिलाते हो। कभी कभी रोटी भी ज़्यादा मिल जाती थी तरी तो हम लोग कभी कभी मांग भी लेते थे किसी भी चीज़ की, दाल वाल जो भी है। तो ये कहते थे पहला जो धर्म है वो सेवा करना है। तो और ये सिख कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, पंजाबी हैं, पंजाब से हैं, गुरु हैं, इनके गुरु को मानते हैं। तो ये कहते थे कि सेवा करना पहला कर्तव्य है। और जो भी मैं जिसको भी यहाँ पे बुला के लाया अपने दोस्तों को खाना खिलाने के लिए, उन्होंने सिर्फ बोला कि इनके खाने में अन्नपूर्णा विराजमान है। इनके जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जिसे सब्जी चलाते हैं, उसमें अन्नपूर्णा विराजमान है। कुछ भी, कोई भी सब्जी ले लो, कोई भी दाल ले लो, रोटी इनकी ज़बरदस्त होती है, कड़क एकदम, कहीं और नहीं मिलती। मैं तो कहूँगा आप जब भी कनॉट प्लेस में रहें एक बार ज़रूर यहाँ पे आके देखें, खाएं, एक बार ज़रूर खाएं। यहाँ पे पास में ही है, मैं ये लोकेशन आपको दिखाता हूँ। ये पार्श्वनाथ की बिल्डिंग है, कीजी मार्ग पे है। 19 पार्श्वनाथ है या 40 है। मैं ये जगह लोकेशन आपको दिखाऊंगा। ये बिल्डिंग है, ये लेन है, ये जनपद लेन बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको आप आइडेंटिफाई कर दूंगा इस जगह को। और यहीं से आप एंट्री करेंगे, सीधा जाके राइट में शान दिल्ली, और इसी रोड पे आगे जाके भोगल है। हम लोग वहाँ भी चलते हैं और भी बात करते हैं। तो इसी गली में आगे बढ़ते हुए जब आएंगे आप तो भोगल छोले वाला आएगा। छोले कुलचे यहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं और ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस। अभी इस समय थोड़ा सा खाली है, ट्यूसडे है। ये जो है जो एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल है। सर ये सुबह 9 बजे से चालू होगा। 9 बजे से 9 बजे से सुबह, शाम का कोई पता नहीं। अगर माल है तो रहता है, लास्ट टाइम है 4:30 बजे का, नहीं तो 3 बजे भी ख़त्म हो जाता है, 2:30-3 बजे तक ख़त्म हो जाता है। बस ये लास्ट चर्या ख़त्म ही होने वाला है। कितने साल पुरानी है ये 80-85 साल पुरानी है सर। 50 साल तो हमें हो गया काम ही करते हुए, 55-60 साल उनको हो गया काम करते हुए। ये तो बनते रहते हैं सर, आते रहते हैं, बनते रहते हैं बर्तन। हाँ, लेकिन यह है कि एक बारी बन जाएगी तो 20-25 साल की छुट्टी हो जाती है। इसका नाम भोगल कैसे पड़ा? भोगल उनका नाम था राम भरोसे उर्फ लाला भोगल। राम भरोसे? हाँ, ये लिखा हुआ है सब। जिन हम तो यूपी के हैं, ये तो यहीं के हैं। हाँ जी। अच्छा, जो राम भरोसे ये थे हाँ हाँ, इनके दादाजी। अभी तो प्लेट काफ़ी महंगी हो गई है। मैं जब 45 रुपये था तब तक खाता था। अजी आप 45 रुपये प्लेट थी, हम थे जब 40 पैसे प्लेट थी। मैं तो बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी आपको बता रहा हूँ सर कि जब मैं यहाँ पे आया काम करने के लिए, जब से कर रहा हूँ, उस टाइम में 40 पैसे प्लेट हुआ करती थी। तो यहाँ के जो भटूरे हैं पूरे अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, थोड़े से लंबे हैं और ये खाने के बाद मतलब पता नहीं चलता कब डाइजेस्ट हो जाता है। इसका क्या राज है? सारी रात थोड़े बताई जाती है, तो बनाने वाला उस्ताद बता सकता है जी। क्या क्या मिलता है?
छोले भटूरे, छोले राइस, मटर कुलचे। हाँ जी, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे मसाले की। हम बाज़ार का मसाला पिसा नहीं इस्तेमाल करते। सारा मसाला हमारा जो है साबुत आता है, उसको हम मिला के फिर पिसवा के फिर इस्तेमाल होता है। शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है। ये यहाँ पे कचालू मिलता है। ये कचालू, ये सर कचालू की चटनी है। ये कचालू कहीं और नहीं मिलता है। ये कचालू की चटनी है। शुरू से जब आ रहा है तो इसका ये कचालू की ही चटनी है सर। ये कचालू कहीं और नहीं मिलता। हाँ, ये गर्मियों में सिर्फ जब ये नहीं मिलता तब आम का अचार इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हमेशा यही चलता है। कचालू, हाँ, कचालू ये क्या शुरू से ही इसके साथ? शुरू से ऐसे ही आ रहा है जी। कचालू ही चलता कचालू क्या डाइजेस्ट करने में अच्छा रहता है या क्या? है। सारी चीज, सारी पाचन क्रियाएं होती हैं, सारी सब हाजमा के लिए होती हैं ये। अब इसके अंदर कम मसाले पड़े, हींग ले, ये ले, जितना खाओगे पियोगे सारा हजम सब बाहर। मैंने जितनी बार भी खाया है, मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, एकदम डाइजेस्ट हो गया। नुकसान वाली चीज, नुकसान नहीं नहीं, मैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बता रहा हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ओके सर। एकदम सॉफ्ट होती है भट्टी की तरह। पहले शायद कोयले पे बनता होगा, अब कुछ सालों से, मतलब नहीं, पिछली बार भी जब मैं आया था तो गैस ही थी, लेकिन पहले तो भट्टी पे ही बनता होगा, कोयले पे। तेल भी बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे अक्सर खाता रहा हूँ, भीड़ लगी रहती है। यहाँ सब लोग वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? सर यही चले आ रहा है। यही चले आ रहे हैं। मुझे लगा कि ये ड्रेस है, और मैं कई सालों से सिर्फ ये देखता हूँ, वाइट कुर्ता पजामा यही पहनते हैं। हाँ ये सर यही। तो एक और नोटिस करने वाली बात है कि ये लोग वाइट कुर्ता पजामा पहनते हैं हमेशा। ये निकल गया है भटूरे ऐसे, अब क्रंची एकदम ज़बरदस्त तरीके से। खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अभी खा के आया हूँ। अभी मैं थाली खा के आया हूँ, मेरा खाने का मन कर रहा है। कोई एक और साथी होता तो ज़रूर मैं खाता। ये इन्होंने रख दिया इसको। भीड़ लगी रहती है, लोग आते रहते हैं, मशहूर हैं ये, और कई जगहें हैं ऐसे खाने के लिए। अभी एकदम खाली था, अभी भर गया। लोग आते हैं, खाते हैं। यहीं पे कुलचे भी मिलते हैं यहाँ पे। ये एक रेट लिस्ट है, मैं रेट लिस्ट दिखा दूँ तो आपको। और ये भी ढाक के पत्ते यूज़ करते हैं हमेशा, ढाक के पत्ते यूज़ करते हैं। पहली बार। और भटूरे सिकते रहते हैं, भटूरे बोल रहा हूँ, कुलचे यहाँ पे सिकते रहते हैं। और ये बना के नहीं रखते हैं, हर बार बनाते हैं। पैकिंग होती है शायद 100 रुपीज़, 100 रुपये की पैकिंग होती है ना? कितने की पैकिंग होती है भैया? भटूरे 100 का है, कुलचे 85 का। कुलचे 85 का ये पैकिंग हो रहा है। नींबू देते हैं ये हर बार, कहीं से भी कितना भी महंगा हो जाए नींबू ज़रूर देते हैं। पूरे सीज़न नींबू मिलता है, आलू टमाटर हमेशा हमेशा मिलता है ना, चाहे कितना भी महंगा हो। कुलचे ज़्यादा गर्म मत करो। अपने स्वाद के अनुसार कैसा भी नमक मिर्च डलवा सकते हैं आप, बल्कि दूसरी जगह होता है वो एक साथ बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये हर पत्ता अलग बनाते हैं, पूछते हैं कि हल्का मिले तेज़ मिले। ये ऑफिस एरिया भी है, थोड़ा कॉर्पोरेट लोग भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो उस हिसाब से इस जगह को चलाया जाता है। 2 कुलचे, 3 कुलचे मिलते हैं ना? दो मिलते हैं। तो देखिए, ये एक प्लेट लग गई है, आप देख रहे हैं। अभी एक घान निकला और फिर दूसरा घान तैयार है। ये इस तरह का कुछ एक प्लेट होता है, इसमें कचालू और एक पकौड़ी की तरह पालक का कोफ्ता है, होता है पालक का कोफ्ता, प्याज व्याज खट्टा वट्टा, बहुत मज़ेदार है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं अभी खा नहीं पाऊँगा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही खाते हैं। तो चलिए चलते हैं।
तो ये जो जगह है, कैसे यहाँ से एक तरफ से तो मैंने एंट्री किया, ये दूसरी तरफ से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। ये एग्ज़िट करते हुए हम लोग यहाँ से राइट जाएंगे तो जनपथ वाली रोड आ जाएगी, जनपथ वाली मार्केट और रोड। काफ़ी भीड़ रहती है। ज़्यादातर लोकल लोग नहीं आते कोई। ये सीधा जाके जनपथ वाली रोड है। हमको ज़रा चलना है इस तरफ। हमारा अगला पड़ाव है, चूँकि मंगलवार है आज, मैं आ गया हूँ हनुमान मंदिर के पास। काकू कचौरी वाले 1980 की दुकान है। लगभग 44-45 साल हो गए इस दुकान को। पहले ये बाहर लगती थी, आज अब एक दुकान अलॉट हो गई है, उसमें लगती है। इकट्ठे देने पड़ेंगे तो। अरे भैया तुम्हारा एक कचौड़ी 40 रुपये। ये 40 रुपये में 2 कचौड़ी आती है ना, सिंगल और डबल। 40 रुपये की एक कचौरी, तो ज़बरदस्त। 80 साल पुरानी है। मैं यहाँ पे जब भी कई बार खाया मैंने। आज नहीं खाऊंगा मैं क्योंकि बहुत गर्मी है आज। ब्रेड पकौड़ा वो चटनी के साथ, और ब्रेड पकौड़ा भी 40 का है, कचौरी भी 40 की है। कचौरी दिल्ली राजस्थान में काफ़ी फेमस है, जिसमें दाल स्टफ़ करके, जो आटे का मैदे का डो होता है उसमें दाल स्टफ़ करके उसको फ्राई किया जाता है धीमी आंच पे। ये इसके साथ मसाले वाली मिर्च, और ये कचालू है क्या? कचालू है ना, यहाँ भी कचालू मिलता है। ये एक प्लेट है ब्रेड पकौड़े की, 40 रुपये। और भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी फेमस दुकान है ये। ये जो इसके साथ आलू की सब्ज़ी होती है और उसमें जो थोड़ी चटनी होती है, उसका अलग ही स्वाद होता है। सर कितने साल हो गए यहाँ पे 46 साल हो गए, 46 साल हो गए। चलिए, बाहर लगती थी ना? हाँ, पहले बाहर लगती थी, अभी 5-6 साल हो गए अंदर रही। हाँ जी, अंदर अलॉट हो गई है। अंदर अलाउट हो गई है। और भी दिन में कौन से दिन बंद रहता है? बंद कोई नहीं रहता, 7 दिन 7 डेज ओपन है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक है। सुबह 7 बजे आ जाते हैं? हाँ जी, सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। आखिरी तो नहीं है। और ये कचालू कब से रखना शुरू किया? ये कचालू है ना जो बाहर रखा है? जी। वो किसके साथ? इसी के साथ रखा है? जी। कचालू मैं पहली बार देख रहा हूँ कचौड़ी के साथ कोई खाते हुए। गर्मी है, उसी हिसाब से भीड़ भी बहुत है। ये है हनुमान मंदिर का नज़ारा। चलो यार, हनुमान मंदिर आया, मैं हनुमान मंदिर का नज़ारा नहीं दिखाया मैंने। तो आज जैसा कि मंगलवार है, आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। बूंदी का प्रसाद है, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नॉर्थ साइड में ज़्यादातर लंबी लाइन लगी हुई है इस समय। ये शेड कुछ सालों पहले ही लगा है, मुझे लगता है 2-3 साल पहले शेड लगाया गया। पहले जो भक्त थे वो धूप में खड़े रहते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी बाहर तक। अब काफ़ी अच्छा हो गया है, शेड लग गया है और पंखे भी लग गए हैं, लाइटें भी लग गई हैं। और आगे की तरफ है हनुमान मंदिर। तो चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे। हम लोग स्टोरी कर रहे हैं दिल्ली में बेस्ट, दिल्ली बोल रहा हूँ, कनॉट प्लेस में बेस्ट खाने की जगह।